कल अपन ने सामायिक पाठ की प्रथम कारिका या प्रथम छंद के माध्यम से 4 बातें अपने जीवन में सीखी थी कि 4 प्रकार के प्राणी जीव हमें दिखते हैं और उनके प्रति 4 प्रकार की भावना हमें रखनी चाहिए। वो कौन सी 4 भावनाएं हैं जो हमारे संसार को घटा सकती है और मोक्ष की ओर हमारे कदम बढ़ा सकती है। महाराज रास्ता मैंने कल बताया था, आप लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, आज इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि हम भी बार बार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा कि निरंतर तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, वो 5 भावना दी और उन 5 भावनाओं के बाद में फिर इन 4 भावनाओं को दिया। क्यों? क्योंकि उन 5 भावनाओं में भी आप तभी स्थिर रह सकते हैं जब आप ये 4 भावनाएं हमारे भीतर होगी। निरंतर इन 4 भावनाओं को हमें अपने जीवन में बहाना चाहिए, तभी हम अपने व्रतों को भी स्थिर रख सकते हैं, तभी सम्यक दर्शन में स्थिर रह सकते हैं। सम्यक दर्शन भी तभी होगा, नहीं तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं, स्पष्ट है वहां पर। तो कौन सी वो 4 भावनाएं थी जो 4 प्रकार के प्राणियों के लिए बहाने की हमें आचार्यों ने प्रेरणा दी? वो 4 प्रकार की आप लोग पढ़ते हो ना कि सत्वेषु मैत्रीम, कल अपन ने पढ़ा था, सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो सदा ममात्मा विदधातु देव। यही कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भावना हो। सब जीवों के प्रति क्या भावना हो? बोलो, आवाज नहीं आती, मुझे धीरे आती है। मैत्री भावना। और गुणी जनों के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए? प्रमोद भावना। कैसी भावना? अब महाराज जी नगर में आ जाएं और फिर भी सो रहा है आदमी तो प्रमोदित थोड़ी है, वो तो आलसी है। आलसी नहीं, प्रमोदित भावना, प्रमोद होना चाहिए, अंदर से उल्लास होना चाहिए। फिर दुखी जनों को देखकर कौन सी भावना? करुणा भावना। कौन सी भावना? हाँ, करुणा भावना। कोरोना को दूर करना है तो करुणा भावना अपने भीतर में लाना होगा, हमने बार बार उपदेश में कहा था। और फिर विपरीत बुद्धि, जो हमारे से विपरीत चलने वाले हैं, मान लीजिए बेटा सुनता ही नहीं है तो माध्यस्थ भावम, है ना, साथी है, मित्र है, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे हैं तो माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो। हाँ, अपने परिणामों को खराब नहीं करना है, माध्यस्थता लेके आ जाओ, बस माध्यस्थ भावम विपरीत व्रतो। हम अनेक जीवों को देखते हैं, सड़क चलते कोई गाली गलौज कर रहा है तो आप भी उस पर गाली गलौज करो क्या? कुत्ता तुम्हें काटेगा तो कुत्ते को काटने के लिए दौड़ेगा क्या? बोल, वहां पर कौन सी भावना बताई? माध्यस्थ भावम विपरीत व्रत। उसके प्रति भी द्वेष की भावना आपने यहाँ नहीं बताई कि आप राग और द्वेष की भावना करो, ये भावना कहीं नहीं आई। ये तो 16 पुस्तकें अभी जिनकी पूजा यहाँ श्रुत पंचमी को होने वाली है, आपके यहाँ विराजित है ऊपर लाइब्रेरी में, तो 16 32 पुस्तकें धवला, जय धवला, महाधवला की अपन पूजा करेंगे तो पूजा करेंगे तो उसमें आती है राग और द्वेष को छोड़ो। हाँ, जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक अपन उससे दूर नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से कल ये बात अपन ने की थी। आज अगली कारिका लेते हुए अपन थोड़ी सी आगे की भी बात करेंगे। एक एक छंद बहुत ही सरल और हमारे लिए उपदेश में ऐसा है कि वो ग्राह्य है, सुंदर अर्थ है। लेते हैं पहले, आज फिर वो लिखवाना भूल गए, कोई बात नहीं। शरीरत कर्तुमनंत सत्यम विभिन्नमात्मान पास्त दोषम जिनेन्द्र कोसा दिवखड़ गई स्टिम तव प्रसादे
न ममास्तु शक्ति। जिनेंद्र, हे जिनेंद्र, आपके द्वारा ऐसा उपदेश तव प्रसादेन, आपके प्रसाद से मम अस्तु शक्तिम, मेरे में ऐसी शक्ति प्रकट हो। मैं ऐसी शक्ति, कौन सी शक्ति प्रकट हो ये तो बता दो। बता रहे हैं ना, पहली लाइन में तो वही बताया था, आपने अच्छे से सुना नहीं या समझा नहीं। शरीरत कर्तुम अनंत शक्तिम विभिन्न महात्मान नौपास्त दोषम। यह शरीर, इसके अंदर कर्तु, इसको हमने अनंत शक्तिवान जो आत्मा है, आत्मान मस्त दोषम, उस आत्मा को हमने पहचाना नहीं और इस शरीर को ही आत्मा पहचान लिया। इस शरीर में ही आपा बुद्धि रख ली। बस इसमें यदि भेद हो जाए, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, यदि ऐसा हो जाएगा तो हे भगवान कैसा उदाहरण भी दे रहे हैं। कोसात इव खड़गई स्टिम, यानी खड़ग जो है तलवार, उसकी कोसात यानी म्यान, म्यान और तलवार एक है क्या? बोलो, युद्ध किससे किया जाता है? महत्व किसका है? बोलो सिद्धार्थ, तलवार का। तो तलवार देखो ना, आप म्यान को क्यों देख रहे हो? हमने म्यान को ही सब मान लिया। एक नश्वर है, एक अविनश्वर है, एक चेतन है, एक जड़ है, एक शव है और दूसरा शिव है, एक कंकर है तो दूसरा शंकर है, और एक अपवित्र है, दूसरा परम पवित्र है। बोलो महत्व क्या देखना चाहते हो? शिव को देखना चाहते हो या शव को? आप ही देख लो। ये तो टूटेगा, अभी तो दांत ही टूटा है, ये शरीर भी टूटेगा। इसलिए एक 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 दिन इसको नष्ट होना है। इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये स्वभाव है। इसलिए उस स्वभाव को मत देखो। भेद विज्ञानी हमेशा जो अविनश्वर है उसको देखता है। लेकिन क्या करें, पर में ऐसा क्या आकर्षण, जो परमेश्वर भूला हंस मानसर भूला। रे भैया, हंस मानसर भूला। तू हंस है और मानसरोवर में तुझे हिलोरे लेना था, डुबकी लगाना था, लेकिन उसको भूलकर कंकड़ मोती, कंकड़ चुटने में लग गया, मोतियों को भूल गया। मोती की तरफ ध्यान दे, वो मोती है तेरी आत्मा, तेरी आत्मा। और वही दे सकता है जो सच में समता परिणामी होता है, जो समता परिणामी होता है, जो साम्य में डूबा हुआ है। सामायिक पाठ की पंक्तियां हैं ये, तो सामायिक पाठ, इसका हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छा है। वह अनंत बल शील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु। वह अनंत बल जिसमें है काय में शील आत्मा, हो शरीर से भिन्न प्रभु। जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल, वह अनंत बल मुझको दो हे भगवान। क्योंकि अभी तो थोड़ा सा कष्ट भी होता है, गर्मी पड़ रही है, मुंह सूज जाता है, मुंह सूज जाता है। क्या करें, शरीर की तरफ ध्यान जाता है। देखो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये भी है। लेकिन संत कहते हैं स्वस्थ शरीर होना चाहिए, पुष्ट शरीर नहीं। लिख लो, क्या बोला हमने? स्वस्थ शरीर हो, पुष्ट शरीर नहीं। हम क्या करते हैं, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? बताओ ईमानदारी से सिद्धार्थ, खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो? महाराज हम तो जीने के लिए खा रहे हैं या खाने के लिए जी रहे। तो कुछ व्यक्ति हैं आपके सामने, आपके ये बैठा हुआ है सिद्धार्थ, आज इसका जन्मदिन है। पढ़ने के लिए यह गया और बंबई में, अहमदनगर में, महाराष्ट्र का ही, भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। रात्रि भोजन का त्याग, या मान लीजिए नहीं लेना है तो नहीं लेना है। कुछ दिन भूखे भी रहना पड़ा। 20 दिन, अभी बता रहा था मुझे,
20 दिन भूखे रहा। मैंने बोला बस देवा भी तस्य पणमंती जस्य धम्मे सयामणो। वो एग्जाम के दिन होते हैं, यदि उस एग्जाम में पास हो गया तो देवता तेरी थाली लेके तेरे सामने उपस्थित होगा, होना पड़ेगा उसको। बस कुछ दिन के लिए संयम रखना अनिवार्य है। और वही हुआ इसके साथ में। वो जहाँ पर रात्रि यानी भोजन या बाजार का जो नॉन वेज आदि थे वो सब का इसका त्याग था बचपन से। बस इसने मजबूती रखी और मजबूती रखी तो ये इसको वहाँ पर मिल गया, भोजन की व्यवस्था हो गई। हो ही जाता है, ये तभी होता है जब हम शरीर पर नहीं आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे। अभी यही चल रहा है, शरीरत कर्तुम अनंत शक्ति विभिन्न आत्मानोपास्त दोषम। इसलिए अनंत शक्ति वाले उस आत्मा की तरफ ध्यान दें, हम उस शरीर की तरफ नहीं जिसे मिट्टी होना है। मिट्टी होना ही है उसकी, हाँ उसके लिए उतना दे दें। ये बताओ, दूध आप लोग गर्म करते हो तो उद्देश्य क्या होता है? बर्तन को तपाना है या दूध को तपाना है? दूध को तपाने का उद्देश्य हमारा है, बर्तन को तपाने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन बर्तन को तपाए बिना क्या दूध तपेगा? बोलो ना, 3 काल में नहीं तपेगा। पहले बर्तन तपेगा, बस वहाँ बर्तन तपता है उतने में अरे माँ, अरे पिताजी, अरे बाप, ये याद आने लगते हैं। वो बर्तन तप रहा है, अभी दूध तपता है, तब आनंद वो तभी आता है। आप देख लीजिए, अब ये 9 तपा के दिन चालू हो गए तो 9 तपा में इसी प्रकार से तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, यही पंक्तियां अपने अंदर में, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। जीव जुदा पुद्गल जुदा, दीपक, जीव जुदा पुद्गल जुदा, या ही तत्व का सार और बाकी जो भी शास्त्र हैं यही का विस्तार, यही का विस्तार, इसी का विस्तार है और कुछ है ही नहीं। ये जो बड़े बड़े ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे कर्म कांड उठा लो, चाहे जीव कांड उठा लो, चाहे धवला जी, चाहे जय धवला जी, चाहे प्रवचन सार, चाहे समय सार, कोई सा भी तत्वार सूत्र हो, चाहे इष्टोपदेश हो, कोई भी आचार्य हो और कोई भी ग्रंथ हो, समझ में आ रहा है? सबका सार एक ही है, बस शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जिन्होंने इसको जान लिया उसका उद्धार हो गया। 4 शब्द दे रहा हूं आज, ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, भेद विज्ञान या वीतराग ज्ञान। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान, अज्ञान, भेद विज्ञान और भेद विज्ञान या वीतराग विज्ञान। अभी मंडलाचरण किया, प्रतिदिन में मंडलाचरण क्षमा सागर जी महाराज करते थे, है ना, 6 डाला का मंडलाचरण है। तो वही है कि मंगल में मंगलकरण वीतराग विज्ञान, अरे नमो ताहि जाते बहे अरहंतादि। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, वो इसी मंत्र से हुए हैं, इसी मंत्र से हुए हैं। वहां पर आता है एक कारिका समय सार में, प्रवचन सार में अमृतचंद स्वामी टीका में लिखते हैं, टीका की अमृतचंद स्वामी की, कि भेद विज्ञान ते सिद्धा, भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा ये किल चेतना अस्य अभावतः बद्धा, बद्धा ये किल चेतना। अस्य अभावतः, किसका अभाव? भेद विज्ञान का अभाव। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान के द्वारा हुए हैं, और आज तक जितने संसारी बने हुए हैं वो सब भेद विज्ञान के अभाव में बने हुए हैं। संसार जिनका बढ़ता है ना, वो उन्हीं का बढ़ेगा जो केवल भेद विज्ञान को। महाराज जी ज्ञान, मैंने 4 शब्द दिए ना, ज्ञान मतलब संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें ज्ञान और चेतना गुण पाया जाता है। ये जीव की परिभाषा है। अभी यहाँ पर भी सब ज्ञान से भरे हुए हैं, ठसा ठस भरे हैं, बिल्कुल सब जीव यहाँ पर क्यों भरे हैं? जो भी संसारी प्राणी हैं वो ज्ञान और चेतना से रहित हो नहीं सकता है, ये गुण है उसका।
फिर उसके बाद में अज्ञान, बस वो अज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। वैसे एक बात और बता दूं, यहां पर जो आगे शब्द आ रहा है विज्ञान, वो विज्ञान कौन सा है? आज वाला विज्ञान मेरी तरफ से लेना, समझ आ रहा है? विपरीत ज्ञान इति विज्ञान, नॉट विशेष ज्ञान इति विज्ञान। विपरीत ज्ञान, आज जो विज्ञान है, साइंस है, जिसको सामने बैठा हुआ है MBBS कर रहा है, समझ आ रहा है? ये विज्ञान हमको भटका रहा है। ये कैंची का काम करता है, ये काटने का काम करता है, जोड़ने का काम करता ही नहीं है। जोड़ने का काम तो करता है भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान, है ना, या विशेष विज्ञान, जिसको विशेष ज्ञान इति विज्ञान ये कहता है। इसको अपनाना है और इस विज्ञान को छोड़ना है। आज हम इस जो नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ जानकारी प्राप्त होती है, वाह 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 वाह, अरे ऐसा कैमरा भी आता है, अरे ऐसी बैटरी भी आती है, अरे ऐसा मोबाइल भी आता है। हमारे आचार्यों के पास में इससे ज्यादा शक्ति थी। वो ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखने वाले सुखचंद्र महाराज, ले कितना सोना चाहिए, ये ले पकड़, उठा ले। वो जिस शिला पर बैठे थे वो पूरी शिला सोने की हो गई। तुम भी शिला करने के लिए 12 साल तक तुमने लगा दिया। बोल, ये ज्ञान हमारे आचार्यों के पास में पहले था, लेकिन वो जानते थे यदि मैं ये ज्ञान दे दूंगा तो भारत नहीं विश्व चौपट हो जाएगा, विश्व चौपट हो जाएगा। जानते थे वो, और आज उसी के पीछे लट्टू हो रहे हैं। सब एटम बम के ऊपर बैठने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बटन दबाया और जैसे ही विस्फोट होगा सब गड्ढे के अंदर चले जाएंगे। अभी तो केवल ट्रेलर आया था कोरोना, छोटा सा, पिक्चर तो बहुत बाकी है, बाकी है पूरी, बता रहा हूँ। वो ट्रेलर है, एक बटन दबा दिया कोई सिर फिरा तो उसका कार्य हो जाएगा गड़बड़। यही हो रहा है। इसके माध्यम से हम अपने आप को बचाएं तभी होगा। तो मैं कह रहा था विज्ञान की ओर नहीं, वेद विज्ञान की ओर देखो। वेद विज्ञान की ओर देखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा, कितना भी स्ट्रगल आ जाए कुछ नहीं। और आपको एक अक्षर का ज्ञान नहीं है किताबी, उन शिवभूति मुनि महाराज को याद करो ना, जिनको नमोकार मंत्र तक याद नहीं होता था। महाराज बहुत बड़ा मंत्र है, मेरे से याद नहीं होता है, आप तो कोई ऐसा मंत्र बता दो जो मुझे याद हो जाए, जिससे मेरा कल्याण। परम शुद्ध परिणामी रहते थे। और उन्होंने कहा मारुस मातुस, इतना सा ये भी याद नहीं हो रहा है। देख, जैसा दाल होती है ना, दाल, मूंग की दाल या उड़द की दाल, उसका छिलका रुस यानी छिलका तुस यानी जो है उसमें जो मांस होता है, तो वह है। तो ये इससे मारुस मातुस का मतलब राग और द्वेष नहीं करना। छिलका अलग है और दाल अलग है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। बस यही है पूरे शास्त्रों के सार, और कुछ नहीं है। रात दिन इसी का चिंतन कर, बस वही देखा और उसी से ही उसका कल्याण हो गया। ये है एकमात्र, इतने से कल्याण हो जाता है। और ज़्यादा ज्ञानी होते हैं तो 60,000 प्रश्न पूछे थे राजा श्रेणीक ने, समझ में आया? मरा हुआ सर्प डाल दिया था गले में, नरक आयु का बंद किया था। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी राजा श्रेणीक का चारित्र, वो नीचे नरक में अभी हैं, भले आगे आने वाले समय में, लेकिन केवल मात्र इसी के ऊपर। तो भेद विज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमारा नहीं। हाँ, संयम पालन के लिए शरीर हमारा माध्यम है, उसको उतना ही रखें। कब तक गाड़ी में पेट्रोल कब तक डालता है बाबू? जब तक वो चल रही है। जिस दिन वो चलना बंद कर देती ना, तुम भी ले जाके एक तरफ डाल देता है। बस इस गाड़ी में पेट्रोल तब तक डाल जब तक तेरा ये साथ दे रही है। जिस दिन ये साथ देना बंद कर देगी, ठीक है, गैरेज में खड़ा कर देंगे, समाधि की तैयारी। इस प्रकार से अपन को करना है। बहुत अच्छा एक हाइकू के माध्यम से, क्योंकि सब ही अभी हम लोग बंधन में हैं, शरीर रूपी बंधन सबके साथ है। अरे हमारे साथ नहीं,
अरिहंत परमेष्ठी भी अभी कैदी हैं। किसी को कैदी कह दो कैसा लगेगा उसको, लेकिन आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया है और वो हाइकू भी जोरदार है। कैदी हूं, देह है जेल में, जेलर ना तो भी वही हूं, यानी भागा नहीं, तो भी वही हूं। कोई जेलर है क्या, बोलो, कोई जेलर तैनात है? फिर भी आप लोग रात दिन और उसी की सेवा कर रहे हो, अच्छा अच्छा चटपटा खा रहे हो, है ना, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आने दो, कोल्ड ड्रिंक पीता है ना, वो हमारे लिए जहर है, नहीं पीना चाहिए। तो कैदी हूं, कौन कहता है कि मात्र जो जेल में बंद है वही कैदी है? हम सब, आप सब, यहाँ तक कि अरिहंत परमेष्ठी भी अभी कैदी हैं। वो भी जब तक शरीर मुक्त नहीं होंगे तब तक तो कैदी ही कहलाएंगे। इसलिए हम उस कैद से बाहर आने, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आप सबको जैसा कि विदित है, आगामी 18 और 19 तारीख को, 18 तारीख को 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक यहाँ महाराष्ट्र की धरा पर 21 फुट ऊंची उत्तंग प्रतिमा पद्मासन पर विराजमान, वहाँ पर निर्वाण लाडू का यह कार्यक्रम इन लोगों ने रखा है। और उसी दिन यहाँ पर शांतिनाथ महामंडल विधान का कार्यक्रम होगा। साथ में ही 19 तारीख को दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जिनका उपकार सदियों तक हमारे ऊपर रहेगा, उनका समाधि दिवस, उनके प्रति विनयाञ्जलि प्रस्तुत करने का दिन रहेगा। और आचार्य छत्तीसी विधान के साथ में हम 19 तारीख को उनका समाधि दिवस मनाएंगे। साथ ही आगामी 24 मई को श्रुत पंचमी महामहोत्सव, पंचमी तो हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन श्रुत पंचमी वर्ष में 1 बार आती है। तो ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर तीर्थ दर्शन और मुनिवंदन का आप लोगों को मणिकांचनी और प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ क्षेत्र कमेटी के द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए 18 मई, 19 मई और 24 मई को केवल और केवल अंजनगिरी में आपकी उपस्थिति होगी, तो आप पुण्यार्जन अर्जन करके लाभ ले सकते और अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। कि पैसा, ज्ञान और विश्वास, ये तीनों जा रहे थे, एक दूसरे ने से पूछा तुम कहाँ मिलोगे, तुम कहाँ मिलोगे। पैसे ने कहा शेयर बाजार में, ज्ञान ने कहा गुरु के चरणों में, लेकिन विश्वास ने क्या कहा, मैं एक बार चला जाता हूँ तो वापस नहीं आता हूँ। यहाँ से बात प्रारंभ करी थी और शरीर, मन और आत्मा को लेकर अपन ने बात प्रारंभ करी थी कि शरीर को नदी की उपमा दी थी और मन को सागर की उपमा दी थी और आत्मा को आकाश की उपमा दी थी। क्योंकि शरीर नदी के समान है, भरना खाली करना, खाओ जाओ, इस शरीर का स्वभाव है। नदी भी वैसी है। ऐसे ही सागर को इस काय की उपमा मन की, कितना भी भरो लेकिन कभी भी सागर संतुष्ट नहीं हुआ है। ऐसे ही मन कभी भी तृप्त नहीं हुआ है। और फिर आकाश की उपमा आत्मा के साथ जुड़ी थी कि आत्मा मतलब क्या, आकाश क्या है। आकाश, आकाश ना लेता है ना देता है, वो तो हमेशा खाली होता है। इसी प्रकार ये आत्मा है। ये 3 बातें करी थी और 4 सत्य की बात हमने आपके बीच में रखी थी। एक थी तत्कालीन सत्य, एक था समकालीन सत्य, एक था सर्वकालीन सत्य और एक था सर्व उच्चकालीन सत्य। चारों को जोड़ा था। तत्कालीन मतलब क्या, काम पुरुषार्थ, खाया और चला गया, मतलब क्या, तत्काल में अनुभव हुआ। इंद्रियों के जितने विषय तत्कालीन सत्य वो काम पुरुषार्थ है। समकालीन सत्य में बात करी थी अर्थ पुरुषार्थ, जो आपके साथ जाएगा। फिर उसके बाद सर्वकालीन सत्य में बात करी थी जो आपके साथ आगे तक जाए, वो था धर्म पुरुषार्थ। जितना आप धर्म कर रहे हो वो सर्वकालीन सत्य। और फिर सर्वोच्चकालीन सत्य था मोक्ष पुरुषार्थ, अर्थात आप मोक्ष पुरुषार्थ में कितना आगे बढ़े। चारित्र की बात करी थी और 6 बातें उसमें दी थी कि 6 इस चारित्र को अगर आगे बढ़ाना है तो हमेशा आपके अंदर क्या होना चाहिए, अहोभाव और धन्यवाद का भाव होना चाहिए। फिर कहा था लो टेम्परेचर रखना, उपकारी के प्रति और उत्तम के प्रति। उसमें 7 बातें बताई थी कि क्रोध करो, मना नहीं, लेकिन 7 स्थान पर क्रोध मत करना। जब घर से बाहर निकलो तब, जब घर के अंदर आओ तब, जब भोजन करने बैठो तब,
और धर्म और चौथा धर्म स्थान पर कभी क्रोध मत करना, पांचवा उपकारी पर कभी क्रोध मत करना, छठवा सोते वक्त कभी क्रोध मत करना, सातवां मोबाइल पर बात कर रहे हो तब कभी क्रोध मत करना। और फिर उसके बाद कही थी लोटस ऑफ लव, तीसरा उसमें ये दिया था कि आप क्या, उसमें एक ये भी बोला था जहर वह है ना कोई लेना चाहता है ना कोई देना चाहता। पैसा लेना तो लेने का तो मन है पर देने का मन नहीं है। सलाह भी क्या है, सलाह देना तो है पर लेना नहीं। लेकिन प्रेम सब चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं और देना भी चाहते हैं। जितना प्रेम होगा उतना आप सर्व उच्चकालीन सत्य की ओर जाएंगे। और फिर उसके बाद बोला था लिव इस गेदर, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में रहोगे तो ही उस सर्वोच्चकालीन सत्य की ओर जा पाओगे, चारित्र को धारण कर पाओगे। आज की जो कल्चर चल गया एक साथ रहने के कारण हम धर्म नहीं कर पा रहे हैं। हम चौका लगा पाएंगे क्या? अभी जा पाएंगे? अगर एक ही दुकान होगी तो नहीं जा पाएंगे। वही 2 लोग 3 लोग 4 लोग तो अगर हमें सर्वकालीन उच्च सत्य की ओर जाना है तो संयुक्त परिवार की ओर हमें आना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वही लॉटस ऑफ ट्रस्ट, जब तक ट्रस्ट नहीं, विश्वास रहेगा तो ही हम उच्चकालीन सत्य तक जाएंगे। एक बार विश्वास टूट गया सब कुछ टूट जाएगा। और फिर अंत में डिसिप्लिन करी थी बात, लॉटस ऑफ डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन है कि नहीं। डिसिप्लिन से तात्पर्य आपने अपना अनुशासन बनाया कि नहीं, एक समय सीमा बनाई कि नहीं, एक लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं, बस यहाँ रुक जाऊंगा उसके बाद अपने जीवन को मोड़ लूँगा और कुछ कर लूँगा। ये बातें करी थी। और फिर कल तो बात करी नहीं थी अपन ने, परसों का जो प्रवचन था वो यही था कि अपनी माताओं और बहनों पर चर्चा चल रही थी, माताओं और बहनों पर चर्चा चल रही थी। और उसमें हमने यही बात करी थी कि विभीषण की मनाही रावण ना समझ सका, कृष्ण की मनाही दुर्योधन नहीं समझ सका था, लक्ष्मण की मनाही सीता जी नहीं समझ सकती। लेकिन आजकल की जो बच्चियां हैं अगर माता पिता की मनाही को वो नहीं समझ सकेंगी तो क्या होगा, वो भटक जाएंगी। क्योंकि रास्ते पर लाल सिग्नल के आगे हम गाड़ी रोक देते हैं तो बच जाते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अगर उपकारी माता पिता की मनाही, अगर जीवन को हम अपने अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने जीवन को संस्कारों और चारित्र से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उनकी मनाही को भी हमें मानना होगा। नहीं तो 2 और बात बोली थी उसमें कि चाहत और आवश्यकता के बीच में भेद रेखा खींच लेना। चाहत अलग है और आवश्यकता अलग है। आज हर व्यक्ति चाहत के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। आवश्यकता नहीं है किसी भी बॉयफ्रेंड को बनाने की, लेकिन चाहत है। उस चाहत के कारण अनेकों बॉयफ्रेंड्स हैं और कहीं के कहीं आज की बहनें पहुंच रही है। और माताओं के लिए 6 बिंदु दिए थे। अपन ने स्वतंत्रता पर बात करी थी, स्वतंत्रता हो, लेकिन किस इन 6 चीज़ों पर स्वतंत्रता है तो वो माता वास्तविकता में माता बन सकती है, माँ बन सकती है। पुत्र को वात्सल्य देने के क्षेत्र में स्वतंत्रता है, खूब स्वतंत्र है वो। समस्त परिवार को स्नेह के तंतु में बांध कर रखने के क्षेत्र में स्वतंत्रता है। भोजन बनाने के क्षेत्र में स्वतंत्रता है। बनाओ जैसा बनाना है, जिस प्रकार का बनाना, पर शुद्ध बनाओ। हृदय को संवेदनशील रखने के विषय में क्या है, स्वतंत्रता है। मर्यादा को रखने के क्षेत्र में महिलाओं के लिए पूरी स्वतंत्रता है। और परिवार में होने वाली समस्याओं की अपनी खुद की सूझबूझ से, समझदारी से सुलझाने में स्वतंत्रता है। ये स्वच्छता और स्वतंत्रता की बात की थी, 6 बिंदु दिए थे। और फिर उसके बाद अंत में ही कहा था, समस्या यदि बुद्धि की उपज है तो समाधान हृदय की देन है। समस्या, क्योंकि ध्यान रखना, बुद्धि क्या, बुद्धि पुरुष प्रधान, और हृदय क्या, हृदय महिला प्रधान। हमेशा करुणावान हृदय होता है। इसलिए तोड़ते रहने का मिशन बुद्धि का काम है और जोड़ते रहने का मिशन काय का है। ये जोड़ते रहने का मिशन किसका है, ये जोड़ते रहने का मिशन हृदय का है। और हृदय किसके पास है, महिलाओं के पास है। पुरुष के पास बुद्धि का वैभव है, जबकि स्त्री के पास स्नेह और प्रेम का वैभव है। युद्ध, समस्याएं, अराजकता, जो भी ये सब बुद्धि के कारण है। और बुद्धि पुरुष कौन है, पुरुष है। और शांति, समाधान और प्रसन्नता का वातावरण महिलाओं के हृदय रूपी हृदय में है। फिर भी एक बात समझ में नहीं आती है कि क्यों महिलाएं पुरुष के समकक्ष जाना चाहती हैं। समस्या की तलहटी पर रहने वाला पुरुष समाधान के शिखर पर रहने वाली स्त्री जैसा बनना चाहे तो समझ में आता है। लेकिन बात ये थी कि समाधान के शिखर पर रहने वाली आज स्त्री उस तलहटी पर रहने वाले उस पुरुष से जैसा बनना चाह रही है, उठापटक कर रही है और अपने जीवन को क्या कर रही है, नरक क्यों बना रही है। एक विशेष चिंतनीय विषय था। और आगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हम बात करते हैं। 2 बातें हैं, एक होता है हाँ और एक होता है ना। एक होता है हाँ और एक होता है ना। एक होता है यस, एक होता है नो। नहीं कहने की ताकत बहुत मुश्किल से आ पाती है।
नहीं जो होता है ना, वो नहीं, क्योंकि हम व्यवहारिकता में नहीं कह पाते हैं, हम आपस में रहने के कारण नहीं कह पाते हैं। पर वो जो नहीं कह पा रहा है, जो नहीं को आत्मसात करता है, जो नहीं को अपने जीवन का उद्देश्य बनाता है, वही आगे बढ़ पाता है। बताओ, आपने इतिहास पढ़ा है, बार बार सुना है, जो मंथरा थी, मंथरा की बात कैकेयी ने नहीं कह सकी, और फिर क्या हुआ, दशरथ के परिवार का कैसा भूकंप मच गया। कैकेयी की भावना नहीं थी, लेकिन उसने मंथरा की बात पर वो बात डाल दी, और बात डाल दी तो आप सब जानते हैं कैसा भूकंप मच गया और कैसी रामायण की रचना हो गई, कैसा सब कुछ हो गया। अगर नहीं बोल देती तो क्या होता, सब कुछ अच्छा हो जाता। दुर्योधन को जुआ खेलने का आमंत्रण युधिष्ठिर ने ठुकराया ना, ठुकरा देता तो क्या, बस व्यवहारिकता, भाई है, भाई कह रहा है तो जुआ खेलना है। अब वो जुआ खेला तो किस दुर्घटना का सर्जन हुआ, आप सब जानते हैं कैसी दुर्घटना घटी और किस प्रकार का महाभारत रचा। आपको ना कहना था, उसको ना कहना था, लेकिन ना नहीं किया। हम सज्जन के और गुरुओं के और उपकारियों के लिए हाँ कहने की हिम्मत तो बहुत हमारे अंदर है। अभी महाराज जी ने कुछ कहा, आप तुरंत नियम ले लोगे, हाँ महाराज जी आपकी आज्ञा है, सर्वोपरि है, आपके अंदर इतनी विनय है। परंतु दुर्जन को नहीं कहने की हिम्मत जुटाने में आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, आप नहीं कह पाते। उसको भी आप हाँ कह देते हैं। किसी ने कहा चलो होटल चलना है, आप बिल्कुल तुरंत तैयार हो जाएंगे। अब मित्र है, व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता के कारण आप चले जाते हो। नहीं, आपको वहाँ नहीं कहने की जो हिम्मत है उसको आत्मसात करना पड़ेगा। अगर आप कमजोर सिद्ध हो गए तो निश्चित रूप से समझ लेना कि आपके जीवन में पतन के गर्त में आप गिर जाओगे। आप अपनी लिस्ट बनाओ इसकी, सबने ये मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, उस सबकी हाँ की तो लिस्ट है, पर ना की लिस्ट भी बनाओ कि कुछ भी हो जाए इस समय मैं ना कह दूंगा। ये बात आएगी तो मैं बिल्कुल नहीं कह दूंगा, ये मेरे अपने खुद के अनुशासन के विरुद्ध है, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। क्योंकि जब तक आप नहीं की लिस्ट नहीं बनाओगे कि मेरे जीवन में ये नहीं करने योग्य का है, करने योग्य कार्य नहीं, करने योग्य कार्य नहीं, नहीं करने योग्य कार्य की लिस्ट बनाओ और हमेशा उसमें नो कहना चालू कर दो, नहीं कहना प्रारंभ कर दो, तब तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। सर्प तो जो है ना वो दंश मारता है और क्या हुआ, दूर हो जाता है। कुत्ता काट कर भाग जाता है, गधा लात मारकर छू हो जाता है, बिच्छू डंक मारकर रवाना हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा मित्र वो है जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके बाद ही दूर होता है। ये तो भाग जाते हैं, लेकिन ऐसे मित्र हैं जो हमेशा आपके साथ कल्याण मित्र रहेंगे। तो वो हमेशा क्या, जब तक आप बर्बाद नहीं होगे तब तक आप छोड़ेंगे, आपको वो छोड़ेंगे नहीं। अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमेशा ना कहने की, ना भी किससे, अपनों से ना। क्योंकि कभी कभी जो अपने होते हैं, अपने खुद के होते हैं, अपने साथ रहने वाले होते हैं, उनको भी ना कहने की हिम्मत आत्मसात करना पड़ती है। करना नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बहुत अच्छा सत्य उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ कि धर्मपत्नी की परिभाषा क्या होती है। धर्मपत्नी किसको बोलते हैं, जो खुद भी धर्म करे और अपने पूरे परिवार को धर्म पे लगाए, और साथ साथ में जो सिंदूर भर रखा है जिसके लिए, उसको भी धर्म के मार्ग पर लगाए, वो कहलाती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी उसी को कहते हैं। तो आप सब धर्म पत्नी यहाँ बैठी हो तो देखना कितनी ना कहने की बहुत अच्छी जो एक सीख उसने दी। मानना पड़ेगा कि इतनी दमदारी भी है और इतनी ताकत भी है और उसने ना कह दिया। ऐसा ना कहने वाला होना चाहिए और ये गुण आपके अंदर आत्मसात होना चाहिए। सत्य घटना बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक राजनगर गांव की घटना है। जो एक देवशरण नामक एक भाई था, पुरानी घटना है। तो अब वो हुआ ये कि बहुत बीमार हो गए, और बीमार ऐसे हुए कि अब ऐसा लगने लगा कि उनका बच पाना बहुत मुश्किल है। धर्मात्मा पुरुष थे, आध्यात्मिक पुरुष थे और धर्म को आत्मसात करने वाले, अपने जीवन को जीने वाले थे। पति पत्नी दोनों धर्मात्मा थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, 40, 42, 45 साल के लगभग उनकी उम्र होगी। अब जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो स्पष्ट है कि जब डॉक्टरों ने कह दिया ये सन्निपात रोग है और इसका कोई इलाज नहीं है, अब बच पाना मुश्किल है। पुरानी बात है, उस समय इतनी सब उपचार की सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। वहीं ब्रह्मचारी जी, हमारे विनोद भैया जैसे ब्रह्मचारी जी पहुंच गए और फिर उन्होंने कहा कि स्थिति खराब है। तो जो त्यागी और जो धर्मात्मा होता है वो कभी भी ये नहीं देखता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अगर स्थिति ऐसी है तो बस आप तो नियम दो और क्या कराओ, क्या कराओ, बोलो ना, करना है सबको संलेखना। तो बोले संलेखना के लिए तैयार हो जाओ। बड़े ही जोश के साथ तैयारी हो गई कि हाँ मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूँ। धर्म पत्नी भी बड़े ही
जोश के साथ और बड़ी होश के साथ पूरी तैयारी के साथ होती है। लेकिन कहते हैं ना, एक सूत्र आता है आगम में, उन्होंने सब त्याग करा दिया, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया, 5 पापों का त्याग करा दिया, जितना हो सकता था उतना त्याग कराए और आहार की सीमाएं करा दी। बोले एकदम तो नहीं कर सकते, युवा उम्र में ऐसा त्याग नहीं होता है। ब्रह्मचारी जी काफ़ी बहुत ही समझदार थे, बहुत ही अच्छे थे। अब जब कहते हैं कि आपने धर्म की शरण ली है, तो धर्म की शरण ली तो धर्म भी तो धर्म है। एक सूत्र आता हैगा, वो सूत्र क्या है? सातावेदनी का सूत्र हैगा। क्या सूत्र है? भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि। सारा यही है ना सूत्र? कौन सा सूत्र है? भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि शांति सोच मिति सद्वेद्य। सातावेदनी के कारण है, सुख प्राप्ति के उपाय हैं, इस सूत्र में लिखे हैं। उसमें यही हैगा, क्या है? प्राणी मात्र पर अनुकंपा दान करना, और तीसरा कारण है चारित्र। चौथा कारण क्या है? बोले संयम का पालन करना, मतलब प्रतिमाओं का पालन करना। जो प्रतिमाओं का पालन करता है उससे सुख की प्राप्ति होती हैगी, ये कारण है। उसमें 5वां है क्षमा भाव, और 6वां लोभ का त्याग। 6 कारण है सुख की प्राप्ति के। अब उनने प्रतिमाओं का पालन किया, और जब प्रतिमाओं का पालन कराए, और आचार्य उमा स्वामी कह ही रहे हैं वहाँ पर, क्या कह रहे हैं? ये सातावेदनी के कारण हैं। तो सातावेदनी के कारण में बस हुआ यही, कर्म तो कर्म है। अभी हाल महाराज जी ने बताया था ना, कल चल रही है क्लास, जैसा आना है आए, जरूरी थोड़ी है। बस सातावेदनी का उदय प्रारंभ हो गया, क्योंकि व्रतों का जैसे ही लिया वैसे पाप कर्म की निर्जा खत्म। और वो क्या हुआ? जिस डॉक्टर ने कह दिया था कोई नहीं बचा सकता, जिस वैद्य ने कह दिया था कोई नहीं बचा सकता, अब वो बच गए। वो क्या हो गए? वो बच गए। अब हुआ ये 40, 42, 45 नई उम्र है, सब कुछ है। अब वो उन्होंने जो है अब बच गए। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा ऐसे समाधि नहीं ली जाती है,